Hello friends, this is another lecture on methods of integration. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया था। इस मेथड में भी हम लोग उसी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनाए थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूलाज क्वेश्चंस रिलेटेड टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। देखो हम लोगों ने टैन का डिफरेंशिएशन बताया है बट टैन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताया है। टैन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स बट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन। बट टैन का इंटीग्रेशन या कॉट का इंटीग्रेशन का हमने अभी तक फॉर्मूलाज डिराइव नहीं किया है। तो अब हम लोग का 4 फॉर्मूलाज और लिस्ट में ऐड हो जाएगा फॉर इंटीग्रेशन। तो सिर्फ फर्स्ट आपका आता है इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डी एक्स। इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे बट हाँ इसको आप इजी लिख सकते हो ना, साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। अब फिर से देखो डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या है साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। हम यहाँ क्या कर देंगे, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा आपका डी टी। तो सिंपली साइन एक्स डी एक्स आपका आ जाएगा माइनस डी टी। तो ये आ जाएगा माइनस डी टी बाई टी, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी, और टी क्या है दैट इज माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। इसका एक फॉर्मूला थी ये। अब चलो एक बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो हम ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये जो हम लोग प्रॉपर्टी होता है ना log a टू द पावर b, तो इसमें क्या करते हो b log a लिख सकते हो। तो ये जो पावर माइनस है आगे में, इसको हम cos के ऊपर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x टू द पावर माइनस वन प्लस सी, मीन्स log ऑफ वन बाई cos x प्लस सी, और वन बाई cos, तो log ऑफ sec x प्लस सी। दैट मीन्स आपका tan x का दो फॉर्मूला आएगा, आइदर माइनस log ऑफ cos x या सिंपली log ऑफ sec x। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलास आपको याद होना चाहिए। आपको आपका क्वेश्चन जिस तरीके का हो, जैसा हो आपका रिजल्ट प्रूफ करने में, हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे कि मान लो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो cot का भी डायरेक्ट नहीं कर सकते बट हाँ cot को आप लिख सकते हो ऐसा cos x बाई sin x dx। अब जो साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट है cos, तो जो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे log ऑफ sin x प्लस सी, एक फॉर्मूला। बट हाँ sin x को आप लिख सकते हो ऐसा log ऑफ वन बाई cosec x प्लस सी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग log ऑफ cosec x टू द पावर माइनस वन प्लस सी, और इस माइनस वन को आगे लिख दो, ये कितना हो जाना है माइनस ऑफ log ऑफ cosec x प्लस सी। दैट मीन्स जैसे कि tan का दो फॉर्मूला था, उसी टाइप से cot का भी दो फॉर्मूला था, एक आपका log ऑफ sin x होता है, दूसरा आपका माइनस log ऑफ cosec x होता है। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं अब sec x में। ये सब फॉर्मूलाज में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x आता है वो लिखते हैं sec स्क्वायर x, बट आपको ये याद रखना होगा tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x नहीं होता है। तो इसका आपका अलग से फॉर्मूलाज याद रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ओके, तो sec x हो सकते हो आप वन बाई, चलो उसे एक वन बाई cos x लिखने से अच्छा है, एक काम करो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sec x प्लस tan x। क्या करना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इट इज sec x प्लस tan x dx। अब क्या कर सकते हो, सिंपली लेट sec x प्लस tan x को जो हम मान लेते हैं t, और जैसे इसे t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना आता है, sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x और tan का sec स्क्वायर x dx, तो आपका आ जाएगा dt। तो जब हम बात करते हैं sec x कॉमन, तो ये आ जाएगा tan x प्लस sec x dx आपका आ गया dt। अब देखो न्यूमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया, तो इसको आप इजीली लिख सकते हो सिंपली dt बाई टी, दैट मीन्स log ऑफ t प्लस c, और t क्या है, t है आपका sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, अब sec x और tan x को आप sin cos में चेंज कर दो, मीन्स आपका आ जाएगा log ऑफ वन बाई cos x प्लस यहाँ पे
साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस सी, दैट मीन्स लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस सी। एक काम करते हैं, साइन को आप चाहो तो ऐसे सकते हो, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे आपका कॉस को इसको साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, या सिंपली लॉग ऑफ आपका 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, इट इज 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, नीचे आएगा आपका 2 साइन एक्स बाई 2, सॉरी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यहां से कॉस उड़ा दो, ये उड़ा दो, कितना आ जाएगा आपका, इट इज लॉग ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। या अगर इसको tan में चेंज करना चाहते हो तो इसको आप लिखते हो लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, दैट मीन्स ये आ जाएगा लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सिंपली सी। तो आपका उसी टाइप से sec x का भी दो फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला आपका आ गया log ऑफ sec x प्लस tan x, और दूसरा आ गया log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। जैसे sec x का इंटीग्रेशन में हमने sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे cosec x माइनस cot x को आप सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो cosec x हमने क्या कहा, cosec x माइनस cot x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसका प्रूफ भी आपको याद होना चाहिए। और सिमिलरली लेट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू t, तो cosec x माइनस cot x को आप मान लो t, तो cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x और cot का माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। अब यहां से आप क्या करो, cosec x कॉमन निकाल दो, तो यह आपका हो जाएगा cosec x माइनस cot x dx आपका आ जाएगा dt। तो आपका ये कितना आ गया, सिंपल आप लिख सकते हो dt बाई टी, दैट मीन्स log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। ये इसका पहला फॉर्मूला आ गया। अब इसे साइन कॉस में चेंज कर दो, तो log ऑफ cosec को लिख सकते हो आप 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉट को लिख सकते हो आप cos x बाई साइन एक्स प्लस सी, दैट मीन्स log ऑफ 1 माइनस cos x बाई साइन एक्स प्लस सी, और दैट मीन्स log ऑफ cos x को 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस सी। यहां से 2 उड़ा दीजिए, ये साइन कैंसिल आउट, ये आपका आ जाएगा log ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। तो देखो यहाँ पे ये चारों फॉर्मूला, चारों का मैंने दो दो फॉर्मूला बताया आपको, इस चारों को आप एक याद रखो एज ए फॉर्मूला। अगर हम tan x dx करते हैं तो इसका आपका था log ऑफ sec x, या सिंपली चलो ऐसे करते हैं, माइनस log ऑफ cosec cos x प्लस सी, या log ऑफ sec x प्लस सी। सेकेंड आ जाओ, अगर हम बात करते हैं cot x dx, cot का इंटीग्रेशन तो log ऑफ sin x प्लस सी था, या सिंपली बोल सकते हो माइनस log ऑफ cosec x प्लस सी। थर्ड आ जाते हैं, से कि आपका है sec x dx, इसका भी हम लोगों ने दो फॉर्म में बताया था। फर्स्ट आपका log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, या दूसरा log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। फोर्थ वन अगर आपका आ जाता है cosec x, तो cosec x dx आपका आ जाएगा log ऑफ cosec x माइनस
cot x प्लस सी या log ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। दैट मीन्स जो अभी तक आपने जितना ही फॉर्मूला पढ़ा है, अब उसके साथ हमारे पास 4 न्यू फॉर्मूला ऐड हो जाना है। इसे भी आपको याद रखना होगा। बस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज मत करना कि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं tan का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, बट नहीं, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, tan का इंटीग्रेशन आपका log ऑफ cos x या log ऑफ सेक एक्स होगा। ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब जो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। और नेक्स्ट देखो, ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मैं एक साथ इसलिए बना रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के एक छोटा सा हिंट है। अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन दोनों कॉस हो, ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना साइन से, और साइन के साथ ब्रैकेट में क्या हो मैं बाद में बात करूंगा इसका। अगर एक साइन और एक कॉस हो तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा कॉस से, ठीक है। अगर दोनों साइन दोनों कॉस है तो आप साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अगर एक साइन और एक कॉस है तो आप उसको कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। और उसका एंगल क्या होगा? एंगल बहुत सिंपल से, जो दो एंगल दिया हुआ रहेगा इसमें, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन्स एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, कितना आ जाएगा? ये सिंपली एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, ये कैंसिल, सिंपल आपका हो जाएगा बी माइनस ए। तो आपने साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब जो मैं एक क्वेश्चन, दोनों आपको जो दो सेट है, दोनों में से मैं एक एक क्वेश्चन बनाता हूँ और एक एक क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करना। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, दैट इज dx बाई साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। मैंने क्या कहा? साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 1 बाई साइन b माइनस ए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन b माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन x माइनस ए साइन x माइनस b dx, दैट इज 1 बाई साइन b माइनस ए। इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस b dx बाई साइन x माइनस ए साइन x माइनस b, एंड देन 1 बाई साइन b माइनस ए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो साइन a माइनस b का फॉर्मूला। तो इसको लिख सकते हो आप साइन x माइनस a कॉस x माइनस b माइनस कॉस x माइनस a साइन x माइनस b होल डिवाइडेड बाई, इट इज साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx, एंड नाउ सेपरेट। तो 1 बाई साइन b माइनस a, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस a कॉस x माइनस b बाई साइन x माइनस a, इट इज साइन x माइनस a साइन x माइनस b माइनस कॉस x माइनस a साइन x माइनस b डिवाइडेड बाई साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx। ओके, अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल होगा, तो अब यहाँ से साइन x माइनस ए कैंसिल और यहाँ से साइन x माइनस बी कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1 बाई साइन b माइनस ए। यहाँ कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा कॉस बाई साइन कॉट x माइनस बी माइनस कॉट x माइनस ए dx, तो 1 बाई साइन b माइनस ए, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन x माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ साइन x माइनस ए प्लस सी, दैट मीन्स 1 बाई साइन b माइनस ए, यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ साइन x माइनस b बाई साइन ऑफ x माइनस ए प्लस सी। अब यहाँ पे यह है कि मैंने इसमें साइन से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? साइन से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि आपका ऊपर में साइन कॉस आएगा तो आपका एक एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मानो मैं कॉस से करता, तो कॉस से करता क्या आता? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं होता और यहाँ पे दोनों टर्म कैंसिल हो जाता। दैट मीन्स वहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। इसीलिए जैसे दोनों साइन होगा तो हम लोग साइन से करेंगे और कॉस साइन होगा तो हम लोग कॉस।
इसके सेकंड फैमिली का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे दोनों में साइन दोनों में कॉस था तो हमने क्या किया, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे ही एक साइन एक कॉस होगा तो हमने क्या करना है, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड। मीन्स यहाँ पे कॉस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस बी माइनस ए डी एक्स बाई इट इज साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। बस इसे याद रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो 1 बाई कॉस बी माइनस ए, यहाँ आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी dx बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, दैट इज 1 बाई कॉस बी माइनस ए, ये कितना आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी का कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx, दैट इज 1 बाई कॉस बी माइनस ए, इसको सेपरेट कर दीजिए तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। बस है कि इसको हम लोग को जब दोनों एक साइन एक कॉस होकर कॉस से मल्टीप्लाई करने का फंडा ये है कि ऊपर दोनों कॉस दोनों साइन आएगा। दोनों कॉस दोनों साइन आने से मतलब है नीचे एक साइन एक कॉस है तो एक कॉस आपका कट जाएगा और नीचे यहाँ से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 बाई कॉस बी माइनस ए, ये कितना बच गया, ये बच जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए माइनस इट इज tan एक्स माइनस बी सिंपल dx, दैट इज 1 बाई cos b माइनस ए, इसको लिख सकते हो आप log ऑफ sin x माइनस ए माइनस log ऑफ sec x माइनस b आपका सिंपली dx। ओके, तो यह आएगा 1 बाई cos b माइनस ए, दैट मीन्स log ऑफ sin x माइनस ए बाई sec x माइनस b प्लस सी। तो बस इसमें यही याद रखना कि ये दोनों साइन दोनों कॉस में हमको साइन से मल्टीप्लाई करना, एक साइन एक कॉस है कॉस से, और एंगल क्या होगा उसका, जो आपका दो फंक्शन दिया हुआ है दोनों का एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, वही उसका एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानो अगर ऐसा है साइन एक्स प्लस बी ऊपर नीचे और नीचे है कॉस आपका एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इसमें भी हमने घबराना एकदम नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, नीचे का जो एंगल है उसको ऊपर में बनाने की कोशिश करते हैं। मीन्स यहाँ पे नीचे में क्या है, एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए प्लस यहाँ पर बी प्लस ए बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए। मीन्स हमने क्या किया, जहाँ एक्स माइनस ए था तो ए सब्ट्रैक्ट और ए ऐड कर दिया। अब जो अगेन यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, यूज करो कितना आ जाएगा, ये साइन एक्स माइनस ए कॉस बी प्लस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन बी प्लस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए dx। तो इसको सेपरेट कर देते हैं, तो इट इज साइन एक्स माइनस ए कॉस बी प्लस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए dx प्लस cos x minus a sin b plus a by cos x minus a dx। तो cos x minus a कैंसिल आउट हो गया, तो cos b plus a बाहर निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा, sin by cos ऑब्वियसली ये tan x minus a dx प्लस यहाँ पे sin b plus a बाहर, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली dx, एंड देन इट इज cos b प्लस a और tan का इंटीग्रेशन log ऑफ sec ऑफ x माइनस a या माइनस log ऑफ cos x भी बोल सकते हो, प्लस sin b प्लस a, तो बाहर कांस्टेंट था यहाँ पे x प्लस c। तो सिंपल सा आपको यही देखना है कि नीचे में है
क्योंकि यहाँ पे u बाई वी है तो ऑब्वियसली है कि हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया। ठीक है, तो इसे हमें एज्यूम करके बनाना होगा या सेट करके बनाना होगा। ज्यादा इजी है, आप इसे सेट करके ही बना लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर साइन क्यूब x इंटू साइन ऑफ x प्लस ए dx। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ से तो रूट के अंदर साइन क्यूब भी नहीं निकलेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ रूट अंडर साइन क्यूब एक्स है ना, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो इट इज साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। ओके, अब यहाँ से साइन कॉमन निकाल दो, साइन कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dx बाई रूट अंडर, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, और यहाँ साइन एक्स निकल तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस, यहाँ तो साइन था नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन ए हो जाना है। ठीक है, क्योंकि साइन नहीं था तो हमने साइन से डिवाइड करना होगा यहाँ पे। अब जो साइन पावर 4 से आप साइन स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, तो ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ गया, ये आ गया कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए, या थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, साइन ऊपर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए। अब जो रूट के मैंने कहा था कि u बाई वी ऑफ फंक्शन जैसे ही आएगा तो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया तो उसको तो एज्यूम करना ही है। तो देखो रूट के अंदर ये आ गया cos a प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन है, तो नो डाउट इसको हमने एज्यूम करना होगा। तो लेट cos a प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए को आप मान लो सिंपली t। तो यहाँ पे cos का डिफरेंस है 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो cot का डिफरेंस माइनस cosec स्क्वायर एक्स इंटू साइन ए dx इक्वल टू dt, क्योंकि साइन ए तो कांस्टेंट था, तो माइनस या सिंपली कहा जाए cosec स्क्वायर एक्स dx कितना आ जाएगा, इट इज माइनस ऑफ dt बाई साइन ए, माइनस से आ जाओ यहाँ पे बाई साइन ए, तो i कितना आ गया, i आपका आ गया चलो यहाँ पे माइनस को हम बाहर निकालते हैं, माइनस 1 बाई साइन ए बाहर, तो यहाँ आ जाएगा dt बाई रूट अंडर टी, और 1 बाई रूट अंडर टी का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई साइन ए, हम लोगों ने बताया भी था 2 रूट अंडर टी, या अगर चाहो तो आप इंटीग्रेट करके देखो उसको, टी पावर माइनस 1 बाई 2 dt, दैट मीन्स माइनस 1 बाई साइन ए इंटू टी टू पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस, इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रखो, तो माइनस 2 बाई साइन ए इंटू रूट अंडर टी प्लस सी, तो माइनस 2 बाई साइन ए, और रूट अंडर टी क्या है, टी आपका है कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए प्लस सी। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस सिंपल सा आपको पहचानना है कि इसमें आपको क्या एज्यूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इसमें छोटा सा ट्रिक काम करता है। देखो dx, ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्या है, क्वेश्चन है आपका x पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स टू पावर 1 बाई 3, और जैसे ही ये क्वेश्चन आया, देखो यहाँ फ्रैक्शन पावर 1 बाई 2 1 बाई 3 जो भी फ्रैक्शन आए, तो सबसे पहले काम करो कि 2 और 3 का एलसीएम है, ऑब्वियसली 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ मान लो लेट x इक्वल्स टू टी टू द पावर 6, हम इसको इसलिए मानते हैं दोनों का एलसीएम, ताकि आपका जो फ्रैक्शनल पावर है वो हट जाए। ठीक है, अगर मान लो 3 और 4 होता तो हम x पावर टी पावर 12 लेते, 3 और 4 का एलसीएम, तो जो भी ऐसा लेंगे कि यहाँ पे आप x की जगह पुट करो, तो ये आपका जो फ्रैक्शनल पावर है कैंसिल हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पावर कैंसिल होने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप उसका एलसीएम निकाल दो, तो dx आपका हो जाएगा 6 टी टू द पावर 5 dt, तो ये आ जाना आपका 6 टी टू द पावर 5 dt, और नीचे कितना हो जाएगा, टी टू पावर 6 का पावर 1 बाई 2 प्लस टी टू पावर 6 का पावर 1 बाई 3, दैट मीन्स 6 टी टू पावर 5 dt, और नीचे आ गया आपका टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब क्या कर सकते हो, इसको हम लोग टी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, टी क्यूब टी टू पावर 5, यहाँ टी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे टी प्लस 1 dt, अब यहाँ से कैंसिल कर दो, तो आपका जाए 6, ये आपका आ गया टी क्यूब बाई टी प्लस 1 dt। अब हमने इसे सिंपली फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज करने के सबसे सिंपल सा मेथड, इसको सेट कर दो, इसको हम लोग
टी क्यूब माइनस प्लस 1, 1 हम ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट, ताकि हम इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते। ये सब सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ कितना हो जाना है, ये आपका टी क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो टी प्लस 1, यहाँ आएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1। आप चाहो तो साइड में उसे डिवाइड भी कर सकते हो, तो इट इज 6, ये आपका आ गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 सिंपल डी टी। अब यहाँ 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 और 1 बाई टी प्लस 1, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना था, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी, ठीक है, dx बाई एक्स का। तो ऑब्वियसली 1 बाई टी प्लस 1 भी कितना हो जाएगा, इट इज log टी प्लस 1 प्लस सी। अब t का वैल्यू पुट कर दो, 6 आपका t कितना था, t है आपका इक्वल टू एक्स पावर 1 बाई 6, तो एक्स पावर 1 बाई 6 का होल क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई 6 का स्क्वायर बाई 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे x का इंटीग्रेशन तो t भी होना है, तो t टू पावर 1 बाई 6 प्लस log ऑफ t टू पावर 1 बाई 6 प्लस 1 प्लस c। उसी टाइप से ये भी बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे, सबसे सिंपल सा यहाँ पे पावर 1 बाई 4 है, तो x पावर 4 कॉमन निकाल दो, x पावर 4 कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा, अगर हम x पावर 4 यहाँ से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे ये होना सिंपली 1 माइनस एक्स बाय तो 1 बाई एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 4 बाई एक्स पावर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा x 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब टू द पावर 1 बाई 4 बाई एक्स टू द पावर 5, कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का पावर 1 बाई 4 बाई एक्स टू द पावर 4 dx। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली रेट 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब को मान लो आप t, क्योंकि ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसका माइनस माइनस टी प्लस 3 बाई टी एक्स 4 dx इक्वल टू आपका आएगा dt। तो देयरफॉर dx बाई x4 कितना आ गया आपका, dt बाई 3, ठीक है, क्योंकि x पावर माइनस 3 था ना, तो ये माइनस 3 एक्स पावर माइनस 4 होगा, तो i आपका आ जाएगा 1 बाई 3 बाहर निकाल दो, इट इज t टू द पावर 1 बाई 4 और सिंपली dt। तो 1 बाई 3 इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस c, दैट मीन्स 1 बाई 3 आपका आएगा t टू द पावर 5 बाई 4 बाई 5 बाई 4 प्लस c, तो यहाँ पे 4 बाई 15 और t का वैल्यू था आपका 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब टू द पावर सिंपली 5 बाई 4 प्लस c। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का, बस है कि आपको पहचानना है कि हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है। एक बार आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज्यादा आपको ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, उतना ही आपका ये इंटरेस्टिंग रहेगा। Okay, my dear student, that's it for today's lecture, and please try to solve more and more problem and subscribe our channel for more updates. Thank you for watching.